और वहाँ पे बैठे हुए जो करियर डिप्लोमेट्स हैं या करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, वो सारी योजना मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे, ईस्टर्न मेडिटेरियन के कोस्ट पे काफ़ी ये इसका भी एक अपना इतना जियो पॉलिटिक्स और ये जितना खूनी खेल मैं कह रहा था, ये वो एक्शन में आ गया कि हमारा तो मोनोपोली जो है, ये मोनोपोली ये तो चैलेंज होगा। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े स्पेशलाइज वो चाहिए। पहली मैं बात बता दूं कि मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे, ईस्टर्न मेडिटेरियन के कोस्ट पे काफ़ी गैस मिला और सब ने अपना अपना तकरीबन असेसमेंट कर लिया है। इजिप्ट के पास काफ़ी है, इज़राइल के पास भी उधर काफ़ी गैस का ये हुआ है। एक कंट्री शायद जो एसेस नहीं कर पाया वो है लेबनान। इजिप्ट के पास तो काफ़ी ये मिला है। तो आपने जो देखा ये पूरा ये जो खूनी जो खेल चल रहा है वहाँ पे, तो आपको सीरिया की मैं बात बताता हूँ कि सीरिया ने कतर के साथ एक समझौता किया कि कतार में जो गैस है वो सीरिया के पाइपलाइन जाएगी और वहाँ से फिर मेडिटेरेनियन से वो यूरोपियन कंट्रीज़ के जाएगी। ये इस वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाली लाइन। अब रशियंस को पता चला, वो बिल्कुल एक्शन में आ गए। वो एक्शन में आ गए कि हमारा तो मोनोपोली जो है, ये मोनोपोली ये तो चैलेंज होगा। तो इन्होंने फिर अपने जो लिवरेजेस थे, सीरियन रजीम, असाद रजीम पर वो लिवरेजेस इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और उस जो एग्रीमेंट जो बन रहा था उसको इन्होंने सबोटाज कर दिया रशियंस ने। यही नहीं, इसके जवाब में कतार ने क्या किया कि फिर वो ऑपोजिशन ग्रुप्स को रजीम के खिलाफ जो ऑपोजिशन ग्रुप्स थे उनको इसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनको हर तरह की मदद देने लगा और इसीलिए वो सिविल वॉर जो आप देख रहे थे सीरिया में, वो सिविल वॉर शुरू हुआ। मैं आपको एक और बात बता दूं कि रशिया ने वो अपनी मिलिट्री वहाँ डिप्लॉय की और वो इसीलिए था कि जो उसकी जो मोनोपोली यूरोपियन एनर्जी मार्केट पे, वो किसी तरीके से उसका कोई उस पर चिप अवे नहीं कर सके, तो वहाँ मिलिट्री उसमें इंटरवेंशन कर दिया। अब है क्या कि ये जो पाइपलाइंस जितने जा रहे हैं या जो ये ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, अब इनको कुछ कंट्रीज़ के पास और क्या वेक्टर्स हैं, क्या टूल्स हैं। मैंने आपने मज़हब की बात की ना, तो ये मज़हब जो है अब काम आते हैं, वेक्टर की तरह, हथियार की तरह, औजार की तरह, लिवरेज की तरह, ये मज़हब अभी काम आता है। तो ये तमाम ये मजहबी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको इंटेलिजेंसीज खड़ा करती हैं कि या तो आप जो पाइपलाइंस हैं उसकी आप सुरक्षा दो या नहीं तो किसी पाइपलाइन को सक्सेसफुल मत होने दो, ये दोनों चीज़ों के लिए। तो कहीं पे इस्लामिक स्टेट, आईसिस का राइज भी इसी पिछले हुआ। हाँ, अचानक ही राइज था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक ऐसा ये एक ऐसा मजहबी केमिस्ट्री है कि उसको वो जब चाहे वो उसको थोड़ा आप कैटलिस्ट बन जाए वो तैयार हो जाता है। क्या हुआ अफगानिस्तान में रातों रात उन्होंने नॉर्मल जो मुसलमान भाई थे उनको रातों रात फाइटिंग मशीन बना दिया, क्योंकि कहीं पे इंग्रेडिएंट तो है ही उसमें, वो चीज़ उसको इन्होंने पढ़ा है। और देखिए ये केवल ये मत समझिएगा कि ये सारी सरकारें प्लानिंग करती है और सरकार मतलब ये सब सोचती है और वहाँ पे बैठे हुए जो करियर डिप्लोमेट्स हैं या करियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो सारी योजना बनाते हैं। अमेरिका में, वेस्ट में जितने कंपनीज हैं
उनकी ज़्यादा इंटीमेट नॉलेज है इन सब और प्रैक्टिकल नॉलेज है इन सब चीज़ के बारे में। तो अब डिक चेनी का ले लीजिए, जो वाइस प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, उन्होंने कहा था ये पूरे कैस्पियन सी रीजन के बारे में कि मेरी याद में कोई ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ कि कोई रीजन स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट सडनली हो गया एक जियोपॉलिटिकल इवेंट के बाद। तो ये जितने ये जो कंपनीज जो हैं इनके लिए ये बहुत इन कंपनीज की जो जीडीपी है वो कई देशों राष्ट्रों के जीडीपी से ज़्यादा है। क्या ये तेल की कंपनियां यूनिकॉल इससे नहीं बात कर रही थी तालिबान से अफगानिस्तान में? ये जो तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान जो और इंडिया पाइपलाइन है उसके बारे में वो बातचीत हो रही थी और अच्छी बातचीत चल रही थी उस समय। तो ये केवल वेक्टर्स हैं, ये केवल वेक्टर्स हैं, इसमें कोई ये नहीं है, बस पैसा आना चाहिए, काम चलना चाहिए। बाकी उनको ये लगता है कि ठीक है, ये आप कोई ना कोई तरीका तो ढूंढोगे ना, इंटरवीन करने का कोई तो बहाना ढूंढोगे। तो ये जब हुआ तो अब रशिया वहाँ पे सीरिया में जाके बैठ गया। फिर उसने धीरे धीरे जितने इनके ऑयल एंड गैस राइट्स जो हैं, और इन्होंने रशिया ने वो उनसे साइन कर लिया है सीरियन रिजीम के साथ। और उन्होंने ये भी कहा है कि शायद 25 अगले 25 साल तक वही सब कुछ, मतलब वो जो उनका जो गैस का जो भंडार होगा उसका सारा का जिम्मेदारी इन्होंने अपने पास ले ली है। तो मैंने आपको एक सीरियन कॉन्फ्लिक्ट को बताया और एक इस्लामिक स्टेट के उसके बारे में बताया। अब ये सारा खेल किस लिए हो रहा है? एनर्जी के लिए, एनर्जी, यूरोपियन एनर्जी के लिए। और अब इसमें बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभी काफ़ी मैंने आपको बताया इजिप्ट में गैस निकल गया है। उन्होंने 5 बिलियन डॉलर 10 बिलियन डॉलर में उन्होंने 2 वो प्लांट्स भी लगाए हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस को। वो क्या होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस में -260 डिग्रीज पे उसको आप कूल करते हो गैस को, और वॉल्यूम उसका 600 टाइम्स उसको मैनिपुलेट करते हो उसका। तो इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड वो चाहिए होते हैं। और ये पनामा कैनाल से अभी तक जो अमेरिका में जो गैस हो रहा है, अब आप लोग पूछेंगे एलएनजी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ से, मान लीजिए एशिया में क्यों नहीं आ सकता अमेरिकन जो एलएनजी था। तो वो भी शायद 2016 में वो पनामा कैनाल को फिर से उन्होंने री इंजीनियर किया, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वो कंटेनर्स, वो जो शिप्स थे जो कि पनामा कैनाल उसको टेक ऑन, उसको उस पर वो नहीं कर सकता था, उस पर अप्लाई नहीं कर सकता था, तो उसको उन्होंने वो किया है। अब हुआ क्या है साहब कि ये मेडिटेरेनियन जो है, ये मेडिटेरेनियन में यही चल रहा है। अब देखिए ये गैस का क्या है, अब ये भी बात चल रही है कि जो इजराइल का जो गैस है वो इजिप्ट जाएगा, जो कि कभी दुश्मन हुआ करते हैं, वो गैस वहाँ जाएगा और वहाँ से ये लिक्विफाइड होके ये इजिप्ट से उस तरफ को जाएगा। सडनली जो साइप्रस का ये जो इलाका साइप्रस का ये सडनली इम्पोर्टेंट हो गया है, वहाँ भी काफ़ी गैस ये है। समझ रहे मेरी बात? तो ये गैस जो मेडिटेरेनियन में है, ये इसका भी एक अपना इतना जियोपॉलिटिक्स है। और ये जितना खूनी खेल मैं कह रहा था, ये आज से नहीं, ये तो मैंने मोसादेक के टाइम से आपको मैंने कहा भाई, अगर आप नक्शा देखें वेस्ट एशिया का, खास करके अरब सेगमेंट का, तो आप स्ट्रेट लाइंस देखोगे, है ना? ये देखो, ये स्ट्रेट लाइंस हैं बिल्कुल इनके। अगर आप देखें तो इनके बाउंड्रीज जो है, ठीक है ना, वो आपको मालूम है कि वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने आपस में बांट लिया था कि ये तेल हमारा, तो इधर से एक लाइन जा रही है, ये इधर का तेल तुम्हारा, इस तरीके से बना था।
तो वो तेल की वही एनर्जी की राइवलरी वहाँ पे चल रही है। तो मेरा ये मानना है कि ये पूरी जो आप स्थिति देख रहे हैं वो इसको आप कैस्पियन को मेडिटेरेनियन से जोड़ के देखिए, और मेडिटेरेनियन रीजन में जिसमें वेस्ट एशिया भी शामिल है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इसमें यूरोप भी है, इसमें यूएसएसआर भी है, इसमें ये भी रशिया यूएसएसआर है। अभी आप बोलेंगे कि ये ईरान का क्या इसमें रोल है, तो ईरान का मैंने बताया ना आपको, ईरान ये कैस्पियन सी के इधर है ईरान, ठीक है। लेकिन वही तो अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी तरह ईरान जो है वो किसी तरह से उसका कोई रोल हो ऑफ इन सप्लाई टू एनर्जी टू यूरोप। वो इसमें वो नहीं ये है। फिर इसमें इजरायली फैक्टर भी आ जाता है। तो ये सारा का सारा आप मामला देखें तो ये है मोनोपोली, रशियन मोनोपोली, और उसको डाइवर्सिफाई करने का जो द्वंद्व है वो अभी आप ये कैस्पियन सी रीजन जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान शामिल है और ये बाकी जो वेस्ट एशिया में है, उसको उस नज़रिए से देखें आप।